हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा एक गुड डे टू बी ए डॉग। ये एक न्यू फैंटेसी सुपर नेचुरल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है एंड ड्रामा का स्टार है चा यून वू एज जिन सी योन एंड पार्क जो यंग एज हैन हाइना एंड ली यून वू एज लीबो जियोम। अब चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाता है हाइना और उसकी बड़ी बहन यूना और एक डॉग एक सोफे पर बैठा हुआ होते हैं और हाइना अपनी बहन से कहती है क्या मैं सच में कभी किसी को किस नहीं कर सकती। तो उसकी बहन यूना कहती है हाँ। तो हाइना बहुत सैड होती है क्योंकि उनकी फैमिली पर एक कर्ज है जो जेनरेशन से चले आ रहे हैं। अगर उनके फैमिली में से कोई किसी को किस करेगा तो रात के 12 बजे डॉग बन जाएगा, वो भी 6 घंटे के लिए। और फिर आगे सीन शिफ्ट होता है ईयर 2023 में। अब हाइना बड़ी हो चुकी है और एक हाई स्कूल में कोरियन लैंग्वेज टीचर है। और फिर दिखाता है बोजियम को, एक हैंडसम कोरियन हिस्ट्री टीचर। और फिर एंट्री होता है इस ड्रामे का मेल लीड सियोन का। वो एक हैंडसम मैथ्स टीचर होता है और स्कूल में बहुत पॉपुलर होता है। और हाइना और सियोन का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है, जस्ट कलीग होता है। हाइना सियोन को लाइक नहीं करती है क्योंकि उसे लगती है सियोन उसे हेट करता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना और उसकी फ्रेंड स्कूल कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और कहता है आज हम सब बाहर ड्रिंक करने के लिए जाएंगे। तो हाइना बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो बोजियम को पसंद करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें वो पसंद है। तो हाइना कहती है हाँ वो मेरा क्रश है। और फिर आगे दिखाता है स्कूल खत्म होने के बाद बोजियम और सियोन बाहर जाने के लिए बाकी लोगों के लिए वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हाइना और उसकी फ्रेंड पहुँच जाती है। तो हाइना सियोन को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और फिर बोजियम को देखकर सोचता है ये लड़का तो सच में बहुत हैंडसम है। और फिर दिखाता है रास्ते में एक डॉग हाउस मिलता है। तो सब लोग डॉग्स को देखकर एक्साइटेड होते हैं लेकिन सियोन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है और वो थोड़ा दूर जाके खड़ा होता है। और फिर हाइना बहुत खुश होती है कि बोजियम डॉग से बहुत प्यार करता है। और फिर वो देखती है सियोन के हाथ में चोट लगी है तो उसके हाथ को टच करके कहती है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो सियोन उसके हाथ हटा देता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। तो हाइना को गुस्सा आती है उसके रूड बिहेवियर से। और फिर आगे दिखाता है बार में हाइना को एक मैसेज आता है कि उसकी एक्स बॉयफ्रेंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। तो इसे देखकर हाइना बहुत सैड होती है और वो नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लगती है। और फिर ड्रंक होकर वो डिसाइड करती है कि आज वो बोजियम को प्रपोज करेगी। और फिर तभी सियोन को एक कॉल आता है तो उसे अटेंड करने के लिए वो बाहर जाने वाला होता है। तभी बोजियम उसे कहता है बाहर बहुत ठंड है, तुम मेरा ये जैकेट लेके जाओ। तो सियोन उसका जैकेट लेकर बाहर चला जाता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना नशे में होती है और वो बोजियम को प्रपोज करने के लिए बार से बाहर जाता है। और वो दिखता है बोजियम फोन पे किसी से बात कर रहा है। तो उसके पास जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और फिर उसे किस करती है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो हाइना चौंक जाती है और दिखती है वो बोजियम से नहीं सियोन को किस किया है। तो वो सियोन से सॉरी कहती है और वो बहुत टेंशन में वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है क्योंकि 12 बजे से पहले ही उसे घर पहुंचना होगा क्योंकि उसने किस किया है। तो अब 12 बजे वो डॉग बनने वाली है और 12 बजने में सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी था। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जाने की ट्राई कर रही होती है लेकिन वो नहीं जा पाती है और रास्ते में ही डॉग बन जाती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है हाइना जब छोटी होती है तब उसके अंकल भी उनके साथ रहते थे। और फिर एक दिन हाइना उसके अंकल के रूम में जाती है और वो देखती है उसके अंकल डॉग बन गया है। तो उसे पता चलती है कि उसकी फैमिली में ये कर्ज है। और फिर आगे दिखाता है यूना का फ्रेंड उताई को यूना और हाइना कहती है ये हमारा अंकल है। तो उताई कहता है क्या सच में ये डॉग तुम्हारा अंकल है। तो यूना कहती है हाँ हमारे फैमिली में एक कर्ज है जिसके कारण अगर कोई किसी को किस करेगा तो वो डॉग बन जाएगा। तो उताई कहता है अगर तुम भी किसी को किस करोगी तो तुम भी डॉग बन जाओगी। तो यूना कहती है हाँ। तो उतायुक कहता है मैं नहीं मानता। तभी यूना उसे किस करती है और 12 बजने के बाद वो डॉग बन जाती है और उसे देखकर उतायुक शॉक्ड हो जाता है। तब यूना की मॉम उतायुक से कहती है अगर तुम उसे फिर से किस करोगी तो वो इंसान बन जाएगी, नहीं तो वो अंकल की तरह डॉग ही रह जाएगी। तो उतायुक को बहुत डर लगता है डॉग को किस करने में, लेकिन वो यूना के खातिर किस करता है और फिर यूना इंसान बन जाती है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है रास्ते में हाइना को उतायुक और यूना मिल जाता है और यूना उसकी शूज देखकर पहचान जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। और फिर 6 घंटे बाद मॉर्निंग में हाइना फिर से इंसान बन जाती है। तब उसकी बहन यूना उसे कहती है क्या तुमने अपनी क्रश बोजियम को किस किया था। तो हाइना कहती है नहीं, मैंने उसे समझकर सियोन को किस किया है। तो यूना कहती है जो भी हो तुम जल्दी से स्कूल जाओ, उसे मिलो और
उसे सॉरी कहो और कहती है तुम्हें पता है ना, अगर वो तुम्हें अपने डॉग अवतार में किस नहीं किया तो तुम पर से ये कर्ज कभी नहीं हटेगा, तुम हर रात डॉग बन जाओगी। तब हाइना स्कूल चली जाती है और बोजियम उसके पास आके कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं काल रात के बारे में किसी से नहीं कहूँगा, तुम नशे में थी तो ऐसा होता है। तो हाइना थोड़ा रिलैक्स फील करती है और फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से मिलके काल रात के लिए माफी मांगती है। तो सियोन कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे बोजियम समझ के किस किया था और फिर तुमने कोई ये बड़ा क्राइम नहीं किया है। तो हाइना उसे थैंक्स कहती है। तो सियोन वहाँ से जाने वाला होता है, तभी हाइना उसे कहती है बाय एनी चांस तुम डॉग्स को पसंद करते हो। तो सियोन गुस्से में कहता है ये तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। तो हाइना कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे डॉग्स पसंद है, तो मुझे लगा शायद तुम्हें भी डॉग्स पसंद हो। और कहती है इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो सियोन कहता है मैं कब गुस्सा हुआ। तो हाइना कहती है अभी तुम हो रही हो। तो सियोन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और कहता है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये कहकर जाने वाला होता है, तभी हाइना फिर से उसे रोकती है और कहती है एज एन एपोलॉजी मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट दूंगी। तो सियोन कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हाइना कहती है नहीं तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी सियोन उसे मना कर देता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना की अंकल जो डॉग बन चुका है वो बहुत बीमार होता है। तो घर पर सब लोग सैड होता है। तब यूना हाइना से कहती है तुम भी जितना जल्दी हो सके अपना ये कर्ज बेअसर करो और कहती है तुम उसके साथ डेट फिक्स करो और उसे किस करो, इसमें हम तुम्हें हेल्प करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे भी हाइना बहुत ट्राई करती है सियोन को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए ताकि उसे डॉग के अवतार में किस कर सके, लेकिन सियोन को मना नहीं पाती है। लेकिन लास्ट में सियोन मान जाता है। तब हाइना बहुत खुश होती है और वो अपने बहन को इन्फॉर्म कर देती है। और फिर आगे दिखाता है हाइना और सियोन एक बार में होते हैं। तो हाइना उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन सियोन मना कर देता है। तो हाइना चुपके से उसके ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स कर देती है और सियोन वो ड्रिंक पी लेता है। और फिर सियोन ड्रंक होकर हाइना से कहता है तुमने मुझे इसलिए बुलाया ना क्योंकि मैं बोजियम की क्लोज हूँ, तुम मुझे मिडिलमैन बनाना चाहती हो। तो हाइना कहती है हाँ। और फिर सियोन से पूछती है तुम मुझे हेट क्यों करती हो। तो सियोन कहता है मैं तुम्हें हेट क्यों करूँगा। तो हाइना कहती है वही तो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो। मुझे याद है तुम जब भी मेरे साथ होते हो तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, तुम क्यों मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। तो सियोन कहता है हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, इसका रीजन कुछ और है। तो हाइना कहती है क्या रीजन है। और वो तभी देखती है 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो सियोन से कहती है मैं बस अभी आई। और फिर वो बाहर आके सियोन को कॉल करके बाहर आने के लिए कहती है। फिर 12 बजते ही हाइना डॉग बन जाती है और इधर सियोन बाहर आके हाइना को ढूंढती है और हाइना चुपके से उसे देखती है और इमेजिन करती है कि सियोन उसे डॉग के अवतार में किस करता है और वो इंसान बन जाती है। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब हाइना डॉग के अवतार में उसके पास जाने लगती है तब सियोन ऐसे डर जाता है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तो हाइना चौंक जाती है और सोचती है इसे क्या हुआ, मेरे जैसे एक क्यूट डॉग को देखकर भी ये इतना क्यों डर रहा है। तभी वहाँ पर बोजियम आ जाता है और डॉग को देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है इतना क्यूट डॉग है। तो हाइना बहुत खुश हो जाती है और इतने में ही यूना और उताइक उसे लेने के लिए आ जाता है और फिर उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हाइना यूना और उतायुक से कहती है नेक्स्ट टाइम मैं श्योर सक्सेस होंगी। और कहती है सियोन थोड़ा अजीब है, वो एक छोटी सी डॉग को देखकर इतना डर गया था। तो उतायुक कहता है शायद उसे डॉग्स के साथ कोई सैड मेमोरी होगा। तो हाइना टेंशन में आ जाती है कि अब उसे कैसे किस करेगी। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है सियोन टेंशन में होता है कि शायद कल रात हाइना ने उसे देख लिया होगा कि वो डॉग्स को देखकर कितना डरता है। और फिर आगे दिखाता है हाइना को पता लगती है कि सियोन डॉग से बहुत डरता है और उसे ये भी पता चल जाती है कि वो जब भी सियोन के साथ बाहर होती है वो सडनली क्यों उसे छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर डॉग्स आ जाता है और वो डॉग को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और ये सब जान के हाइना और भी परेशान होती है कि अब तो और भी मुश्किल होगी उसे किस करना। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे थे तो हाइना उन्हें वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन वो स्टूडेंट्स उल्टा हाइना को हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सेयोन आ जाता है और उन स्टूडेंट्स को मारने लगता है और उनके नाम पूछता है। तो सेयुल नाम का एक लड़का उन लड़कों के नाम बता देता है। फिर हाइना सियोन को थैंक्स कहता है और फिर आगे दिखाता है रात के टाइम सोइल खाने के लिए बाहर एक ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर वही स्मोकिंग करने वाले
सारे बॉयज होते हैं, तो वो लोग उसे अटैक करता है। तो चोयल उस स्टोर के लेडी को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाता है पुलिस स्टेशन से हाइना को कॉल आता है चोयल को लेकर। तो हाइना जल्दी से पुलिस स्टेशन चली जाती है और फिर चोयल को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर ले आती है और चोयल से कहती है तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों कॉल नहीं किया। तो वो कहता है मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं, मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो हाइना कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो तभी देखती है 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। तो वो घबरा जाती है और कहती है तुम अकेले घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे घर जाना है। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है, तभी उसके हाथ से मोबाइल गटर में गिर जाता है। तो चोयल कहता है मैं उसे उठाकर देता हूँ। तो हाइना कहती है नहीं, मुझे ये फोन नहीं चाहिए, मैं नया फोन खरीदूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चोयल जल्दी से फोन कटर से निकलता है और हाइना के पास पहुंच जाता है। तो हाइना उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम अभी तक घर नहीं गई। तो चोयल कहता है ये आपका फोन। और तभी हाइना उसके सामने डॉग बन जाती है और ये देखकर चोयल शॉक्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तो हाइना चोयल के होश आने तक रुकती है और फिर उसके होश आने पर वहाँ से चली जाती है। और चोयल होश आते ही सोचता है मिस हाइना एक डॉग है। और फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप एक डॉग हो। और कहता है कैसे एक इंसान डॉग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है, मुझे पता है आप ही मिस हाइना हो, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो उसे अपने साथ घर ले जाता है और फिर वो हाइना को खाने के लिए देता है और उसे अपने रूम में अपने बेड पर सोने के लिए देता है और वो नीचे सो जाता है। और हाइना चोयल का सोने का वेट करती है क्योंकि वो सोते ही वो वहाँ से भाग जाएगी। और फिर आगे दिखाता है चोयल सो जाने पर हाइना उस रूम से निकलने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर पाती है। तो हाइना वहीं पर सो जाती है और फिर सुबह होने पर हाइना उठ जाती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाता है चोयल के अंकल भी उठ जाता है और चोयल के रूम के डोर ओपन करता है। और फिर हम देखते हैं चोयल के अंकल कोई और नहीं बल्कि सियोन होता है। और सियोन हाइना को चोयल के रूम में देखकर शॉक्ड हो जाता है और हाइना भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो आगे दिखाता है सियोन हाइना से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हाइना कहती है तुम यहाँ पर कैसे। और तभी चोयल की आँख खुल जाता है और वो सियोन से कहता है अंकल आप। तो हाइना चौंक जाती है और कहती है सियोन तुम्हारा अंकल है, तुम इसके साथ रहते हो। तभी सियोन कहता है क्या तुम लोग एक्सप्लेन करोगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हाइना चोयल को डॉग बनने वाली बात बताने के लिए मना करती है और सियोन फिर से गुस्से में चोयल से कहता है तुम दोनों काल रात साथ में क्या कर रहे थे। तो चोयल कहता है आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हाइना कहती है काल रात मैं पुलिस स्टेशन गई थी चोयल को छुड़ाने के लिए। तो सियोन कहता है पुलिस स्टेशन क्यों। और फिर चोयल से कहता है तुमने कुछ किया तो नहीं। तो हाइना कहती है वो स्कूल के स्मोकिंग करने वाले लड़के चोयल के साथ फाइट किया था। तो सियोन चोयल से कहता है तुमने क्यों हाइना को कॉल किया, मुझे नहीं। तो चोयल कहता है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तो सियोन कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा। तो चोयल कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो सियोन कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन हाइना कैसे हमारे घर तक आई। तो चोयल कहता है मिस हाइना बहुत ड्रंक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी और उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए टैक्सी लिया था और फिर टैक्सी पर ही सो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि उनका घर कहाँ पर है और वो बहुत ड्रंक थी, तो इसलिए मैंने उसे अपने साथ घर ले आया था। और फिर आगे दिखाता है हाइना घर आके अपनी बहन यूना से कहती है कि उसकी स्टूडेंट को पता चल गया है कि वो रात के टाइम डॉग बन जाती है। तो यूना शॉक्ड हो जाती है। तो हाइना कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है वो स्टूडेंट सियोन का नेफ्यू है। ये सुन के यूना और उतायुक दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यूना हाइना को मारने लगती है और कहती है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुमने कैसे होने दिया ये सब। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल एक डॉग को अपने साथ स्कूल में लेकर आता है और टीचर स्टाफ रूम में कहता है आज पूरा दिन ये डॉग यहीं पर रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी ने आज डॉग को मुझे देखने के लिए कहा था, तो मैंने इसे अपने साथ यहाँ पर ले आया। तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है और वो डॉग को देखकर घबरा जाता है और वो रूम में एंटर करने से डरता है। तो हाइना सियोन को बचाने के लिए ड्रामा करती है कि उसे डॉग से एलर्जी है और वाइस प्रिंसिपल से कहती है क्यों ना हम इसे थोड़ी देर के लिए पिंजरे पर रख देते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल सर कहता है नहीं, इस डॉग को पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता है। और फिर वाइस प्रिंसिपल सियोन से कहता है तुम क्यों डोर ब्लॉक करके रखे हो। तो सियोन कहता है मेरा फोन कार में ही रह गया तो मैं इसे लेकर आता हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल कहता है अगर तुम कार पार्किंग में जा रहे हो तो मेरे कार से भी इस डॉग के कुछ सामान है, तुम उसे लेकर आना। तो सियोन कार से वो सामान लेकर
लेकर आता है और वो स्टाफ रूम के बाहर से दिखता है डॉग अंदर ही है। और तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और उसे कहता है तुम आ गए, जाओ जल्दी, डॉग को भूख लगी है, तुम उसे खाना खिला दो। तो सियोन घबरा जाता है और वो दिखता है डॉग सो गया है, तो डर डर के अंदर जाता है और वो डॉग को खाना निकाल कर देता है। तभी वो डॉग उठ जाता है और सियोन की तरफ जाने लगती है। इतने में हाइना आके सियोन को धक्का देकर उस डॉग से बचा लेती है। और फिर आगे दिखाता है हाइना चोयुल से कहता है तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं डॉग बन जाती हूँ? तो चोयुल कहता है नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तो हाइना कहती है तुम्हें डर नहीं लगा मुझे डॉग बनते हुए देखकर? तो चोयुल कहता है नहीं, आप बहुत क्यूट लग रही थी डॉग के अवतार में। और कहता है मैं फिर से देखना चाहता हूँ जब आप डॉग में चेंज हो जाती हो। और फिर आगे दिखाता है सियोन फिर से स्टाफ रूम में एंटर करने से डरता है और तभी वहाँ पर बॉजियम आ जाता है। तो बॉजियम से कहता है क्या तुम मेरा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे डेस्क पर रख दोगे? तो बॉजियम मना कर देता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तो सियोन कहता है प्लीज तुम ये रख दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पसंद का केक खिलाऊंगा। तो बॉजियम मान जाता है। और फिर आगे दिखाता है बॉजियम उस डॉग को लेकर रूम से बाहर आता है और वो सियोन के पास जाकर डॉग को छोड़ देता है और वो डॉग सीधा सियोन की तरफ भाग के जाने लगता है। और सियोन डॉग को अपनी तरफ आता देखकर डर जाता है और तभी वहाँ पर हाइना आ जाती है और वो फिर से सियोन को डॉग से बचाती है। और फिर बॉजियम डॉग को गोद में उठाकर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर आगे दिखाता है स्टाफ रूम में हाइना फिर से और एक बार सियोन को उस डॉग से बचाती है। तभी सियोन हाइना को ऐसे देखती है जैसे वो हाइना को पसंद करती है। और तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाता है स्कूल में जब हाइना की एज ए टीचर फर्स्ट डे होती है तब से सियोन हाइना को पसंद करता है। और फिर आगे प्रेजेंट में दिखाता है बॉजियम हाइना को एक केक शॉप पर देखकर सियोन को कॉल करता है और उसे कहता है तुम मेरे लिए केक लाना मत भूलना। और फिर सियोन केक लाने के लिए उसी कैफे में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी हाइना है। और फिर सियोन हाइना से कहता है मुझे पता है तुम मुझे डॉग से बचाने के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प किया था। और फिर उसके लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर आगे दिखाता है सियोन केक लेकर बॉजियम के पास जाता है और वो बॉजियम से कहता है तुम ऐसी जगह पर क्यों रहते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? तो बॉजियम कहता है मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं नेचर के साथ रहता हूँ। और फिर वो सियोन को चाय ऑफर करता है तो सियोन कहता है ये चाय के कप तो बहुत पुराना लग रहा है। तो बॉजियम कहता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये कप कितना पुराना है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे बॉजियम स्कूल के एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड की तरफ जाता है और एक रूम में एंटर करता है जहाँ पर हजारों साल पुराने चीजों से भरा हुआ होता है। और वहाँ पर एक वुडन बॉक्स होता है जिसे टच करके बॉजियम इमोशनल हो जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाता है एक लड़की ट्रेडिशनल ड्रेस में भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग उसे मारने के लिए तीर मारता है और तभी उस लड़की की स्कार्फ गिर जाता है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है वही स्कार्फ उस वुडन बॉक्स में होता है और उसे देखकर बॉजियम बहुत सैड होता है। और फिर आगे दिखाता है स्कूल में टीचर स्टाफ में से एक का शादी होता है तो वो सबको इन्वाइट करता है। तो सब डिसाइड करते हैं कि शादी अटेंड करने के लिए सब बस से जाएंगे। फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से कहती है कि उसे कार सीखने से तो बस से जाने में प्रॉब्लम होती है। तो सियोन उसे कहता है तो क्या तुम मेरे साथ कार में जा सकती हो? तो हाइना कहती है हाँ, मुझे कार में प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट डे हाइना सियोन के साथ कार से शादी अटेंड करने के लिए जाता है और वहाँ पर हाइना को फील होती है कि वो सियोन को लाइक करने लगी है। और फिर शादी में सियोन गाना भी गाता है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे यूना हाइना से कहती है तुम अपने स्टूडेंट चोयुल की हेल्प क्यों नहीं लेते? तो हाइना कहती है वो कैसे हेल्प कर सकता है? तो यूना कहती है क्यों नहीं कर सकता, उससे कहो कि जब उसके हो जाए तब वो तुम्हें कॉल करके बुलाए ताकि तुम सियोन के पास जाकर डॉग के अवतार में उसे किस कर सको। तो हाइना कहती है तो फिर उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यूना कहती है तो ठीक है उसे बता दो। तो हाइना कहती है ठीक है। तो आगे दिखाता है हाइना स्कूल में चोयुल से मिलती है और उसे बात करके सब कुछ समझा देती है कि उसके फैमिली में एक कर्ज है, अगर कोई किसी को किस करेगा तो 6 घंटे के लिए डॉग बन जाएगा। और वो चोयुल से कहती है उसकी ये कर्ज तभी बेअसर होगा जब वो डॉग के अवतार में सियोन को किस करेगी। तो चोयुल मान जाता है और कहता है ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा। और फिर आगे दिखाता है रात में सियोन सो जाने पर चोयुल हाइना को कॉल करता है और उसे बुलाता है। तो यूना और उतायुक उसे सियोन के घर ले आता है और उसके कमरे में छोड़ देता है। और फिर सियोन को देखकर हाइना की हार्ट बीट फास्ट होती है। तो हाइना सोचती है शायद ये कर्ज की वजह से उसकी दिल सियोन के लिए धड़कती है और कहती है एक बार ये कर्ज खत्म हो जाए तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
और फिर वो सियोन को किस करती है, लेकिन किस करने पर भी वो इंसान नहीं बनती है। तो हाइना टेंशन में आ जाती है और वो फिर से सियोन को किस करती है, लेकिन इस बार भी वो इंसान नहीं बनती है और घबरा जाती है और कहती है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और तभी सियोन का आँख खुल जाता है और वो डॉग को अपने बेड पर देखकर डर के मारे चिल्लाता है। तब हाइना वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हाइना यूना से कहती है मैंने उसे अच्छे से किस किया था, लेकिन फिर भी क्यों ये काम नहीं कर रहा है। तो यूना कहती है अब मॉम ही तुम्हें बचा सकता है। तो अपने मॉम को इन्फॉर्म करती है। तो उसकी मॉम कहती है अगर वो इंसान सो रहा है या फिर अनकॉन्शियस है तो उसे किस करने पर ये कर्ज नहीं हटेगा। तो हाइना टेंशन में आ जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हाइना सियोन से कहती है तुम डॉग्स को देखकर इतना क्यों डरते हो। तो सियोन कहता है डॉग्स मेरे लिए टाइगर जैसा है। और कहता है जब मैं 10 साल का था तब मेरे साथ कुछ हुआ था और तब से मैं जब भी डॉग्स को देखता हूँ मुझे लगता है वो मुझे अटैक करेंगे। और फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन से कहती है मैं तुम्हें हेल्प करूंगी इस डर से ओवरकम होने में। तो सियोन कहता है ठीक है। और फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे हाइना सियोन को लेकर एक पार्क में जाती है जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। और हाइना सियोन से कहती है तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और उसे समझाती है कि डॉग असल में बहुत क्यूट होती है, वो इंसान को हर्ट नहीं करता है। और तभी सियोन देखता है एक डॉग उसके तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसे देखकर सियोन बहुत डर जाता है। और तभी हाइना अपने जैकेट से उसे कवर करती है। और फिर आगे दिखाता है जिया नाम की एक स्टूडेंट ट्रांसफर होकर इसी स्कूल में आती है जो अपनी क्लासमेट से 3 साल बड़ी होती है और वो एक शामन होती है। फिर दिखाता है हाइना सियोन को बताने की कोशिश करती है कि वो सियोन को पसंद करती है और वो डॉग बन जाती है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। और फिर दिखाता है सियोन के हाई स्कूल के टाइम एक लड़का उसे बुली करता था और वो डॉग से सियोन को डराता था। और अभी उसी लड़के को पता चल जाता है कि हाइना डॉग में कन्वर्ट होती है। तो सोशल मीडिया पर हाइना के बारे में पोस्ट करता है कि एक लड़की है जो रात के टाइम डॉग में कन्वर्ट होती है। तो सियोन उस वीडियो को देख लेता है और उसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उस लड़के से मिलने जाता है और जाके उसे मारने लगता है, लेकिन वो लड़का सियोन को फिर से डॉग से डराता है और सर पर मार देता है। तो सियोन बेहोश हो जाता है। तब वो लड़का हाइना को वीडियो कॉल करके सियोन को दिखाता है और कहता है अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं आई तो मैं सियोन को मार दूंगा। तो हाइना डर जाती है और वो सियोन को बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। तब वो लड़का हाइना की वीडियो बनाना स्टार्ट करती है ताकि हाइना कैमरा के सामने डॉग में कन्वर्ट हो जाए। और तभी सियोन को होश आता है और वो हाइना को उस लड़के से बचाता है। तो हाइना फिर से सियोन को बताने की कोशिश करती है कि वो सच में डॉग बन जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। और वो सियोन से कहती है पता नहीं मैं तुम्हें बता पाऊंगी या नहीं। तभी सियोन कहता है यही ना तुम डॉग बन जाती हो। और उसी टाइम हाइना सियोन के सामने डॉग बन जाती है। तब सियोन हाइना के डॉग अवतार में उसे किस करता है। तब हाइना इंसान बन जाती है। तो सियोन कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो हाइना कहती है तुम ये सब कुछ जानकर भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सियोन कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाता है पॉजियम ही है जिसने हाइना की फैमिली को कर्ज दिया था। और दिखाता है पॉजियम एक माउंटेन गॉड है और वो अपनी लवर की डेथ की बदला लेने के लिए माउंटेन को छोड़कर यहाँ पर रह रहा है। और वाइस प्रिंसिपल एक फॉक्स है जो माउंटेन गॉड यानी पॉजियम को हेल्प कर रहा है। और फिर पॉजियम वाइस प्रिंसिपल को एक ब्रेसलेट देकर कहता है इसे तुम हाइना को दे देना। तो वाइस प्रिंसिपल उस ब्रेसलेट को हाइना को पहनने के लिए देता है और हाइना उस ब्रेसलेट को पहन भी लेती है। और फिर आगे दिखाता है सियोन हाइना को डेट पर ले जाता है और वहाँ पर हाइना को देखकर डॉग्स दूर भाग जाता है। और उसे देखकर हाइना को थोड़ा अजीब लगती है और वो सियोन से कहती है वैसे तो डॉग्स मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों डॉग्स मुझे देखकर दूर भाग जाता है। हाइना को नहीं पता होती है कि ये सब कुछ उस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है जिया पॉजियम के उस अंडरग्राउंड रूम में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि सेम उसकी जैसे ही दिखने वाली एक लड़की की फोटो है और उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पर पॉजियम आ जाता है और जिया को उठाकर हॉस्पिटल छोड़ आता है। और फिर आगे दिखाता है उसी ब्रेसलेट के कारण हाइना की हेल्थ बहुत खराब होती है। तो सियोन उसे मिलने आता है और वो देखता है हाइना को बहुत तेज फीवर है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है पिछले जन्म में सियोन एक रॉयल फैमिली से होता है और हाइना पॉजियम की लवर लेडी हैन की सर्वेंट होती है, लेकिन हाइना लेडी हैन के साथ सर्वेंट की तरह नहीं एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहती थी। और सियोन हाइना को पसंद करता है और धीरे धीरे सियोन और हाइना एक दूसरे के प्यार में पड़ता है।
और फिर दिखाता है पॉजियम के लवर लेडी हेन को मारने के लिए ऑर्डर आता है और वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं और वहाँ पर सियोन और हाइना भी होता है। और पॉजियम देखता है सियोन तलवार लेकर लेडी हेन के सामने खड़ा होता है और तभी उनमें से एक आदमी पॉजियम को नाइफ से मारता है और तब पॉजियम मुड़ के देखता है लेडी हेन को तलवार से मार दिया है। तो पॉजियम को लगता है सियोन ने ही उसकी लवर को मारा है और इसी बदला के लिए वो हाइना की फैमिली पर कर्ज देता है कि अगर कोई इसकी फैमिली में कोई किसी को किस करेगा तो वो डॉग बन जाएगा। और वो माउंटेन को छोड़कर यहाँ लोगों के बीच रहने लगता है। और फिर प्रेजेंट में दिखाता है जिया को अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आती है और वो पॉजियम से कहती है मुझे पता है तुम्हारे रूम में जो फोटो है वो मेरी ही पिछले जन्म की फोटो है, मैं ही लेडी हेन थी। तो पॉजियम कहता है तुम मुझसे दूर रहा करो। और फिर आगे दिखाता है पॉजियम चुपके से हाइना के डॉग अंकल के पास जाता है और उसके अंकल को फिर से इंसान बना देता है। तो सब खुश हो जाता है लेकिन सब सोचने लगता है कि आखिर ये मिरेकल हुआ कैसे। और फिर दिखाता है हाइना अपनी चाइल्डहुड फोटो में पॉजियम को इसी एज में देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो आगे दिखाता है पॉजियम आके हाइना से कहता है मैं ही हूँ जो तुम्हारी फैमिली को कर्ज दिया है। ये सुनकर हाइना शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो पॉजियम हाइना के सामने ही उसकी बहन यूना को डॉग बना देती है और फिर वापस इंसान बना देती है। तो हाइना शॉक में चली जाती है। तो आगे दिखाता है हाइना सियोन से कहती है पॉजियम ने कहा कि उसी ने ही मेरी फैमिली को कर्ज दिया है और उसे वो फोटो दिखाती है। तो सियोन भी शॉक्ड होता है कि आखिर पॉजियम है कौन, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर आगे दिखाता है पॉजियम हाइना से कहता है अगर तुम अपनी फैमिली से ये कर्ज हमेशा के लिए हटाना चाहती हो तो तुम्हें सियोन से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी लवर को खोया है। तो हाइना मान जाती है। तो पॉजियम कहता है मैं तुम दोनों की मेमोरीज डिलीट कर दूंगा और तब तुम दोनों भूल जाओगी कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। तो ये बात हाइना सियोन से कहती है कि पॉजियम उन दोनों की मेमोरीज डिलीट कर देंगे। तो दोनों बहुत सैड होते हैं। और नेक्स्ट डे हाइना स्कूल आती है और वो सियोन को देखकर इग्नोर करती है और वो सियोन को एज ए कलीग की तरह ट्रीट करता है। तो सियोन को बहुत दुख होता है क्योंकि सियोन की मेमोरीज पॉजियम डिलीट नहीं करता है। तो सियोन हाइना को मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन हाइना को कुछ भी याद नहीं आता है। और फिर कुछ दिन बाद हाइना की मेमोरीज तो नहीं आती है लेकिन उसे पता लगती है कि सियोन उसकी बॉयफ्रेंड है और पॉजियम ने उसकी मेमोरीज डिलीट कर दिया है। तो पॉजियम के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी मेमोरीज वापस कर दे। तो पॉजियम कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए उस माउंटेन पर आना पड़ेगा। और पॉजियम हाइना को उसी माउंटेन पर बुलाता है जहाँ पर उसकी लवर की डेथ हुई थी। तो आगे दिखाता है सियोन और हाइना उस माउंटेन पर जाते हैं और वहाँ पर पॉजियम बहुत सारे डॉग्स को अपने साथ ले आता है और उनके पीछे छोड़ देता है। और फिर जिया भी वहाँ पर आती है और वो पॉजियम को सब कुछ बता देती है कि लेडी उनको सियोन और हाइना ने नहीं मारा था, बल्कि सियोन और हाइना उसे बचाने की बहुत कोशिश किया था। और कहती है हाइना को बचाने के लिए मैंने खुद को नाइफ से मार दिया था क्योंकि उस टाइम हाइना प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से हाइना अपनी बच्चा खो दे। और कहती है पॉजियम मुझे बचाने की कोशिश में खुद मर गया था। तो वो पॉजियम से कहती है तुम ये सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हैप्पीली जीना शुरू करो। और दूसरी तरफ दिखाता है वहाँ से सारे डॉग्स गायब हो जाते हैं और हाइना को अपनी मेमोरीज वापस मिल जाती है। तो सियोन और हाइना बहुत खुश होती है। और फिर आगे दिखाता है हाइना सियोन को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए अपनी स्टूडेंट से अपनी लव स्टोरी की प्ले बनाकर दिखाती है, जिसे देखकर सियोन बहुत खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ दिखाता है पॉजियम स्कूल को छोड़कर कहीं दूर जाके रहने लगता है और वहाँ पर उसे जिया मिलने जाती है। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।